हालेलुया स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को यीशु मसीह नाम में स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया उसका हालेलुया। प्रार्थना में हम बढ़ना चाहिए, प्रार्थना में बढ़ेंगे। प्रार्थना में बढ़ना प्रभु की इच्छा है। प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु ने हमको हालेलुया प्रार्थना करने के लिए मौका दिया है। स्तोत्रम हालेलुया। रिकॉर्डिंग होता शिवा बाबा ओके। दानियल पुस्तक 9 अध्याय खोलेंगे। दानियल पुस्तक 9 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे इस समय में। दानियल पुस्तक 9 अध्याय में 11 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 1045, पेज नंबर 1045। हालेलुया। जूना नियम में पेज नंबर 1045, सब इजराइलों ने 1045 पेज नंबर में 9 अध्याय में 11 वचन पढ़ेंगे। परंतु सब इजराइल ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसा हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है वह शाप हम पर घट गया क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया। हालेलुया स्तोत्रम परमेश्वर की महिमा मिले। यहाँ दानियेल ने प्रार्थना कर रहा है। दानियेल नामक एक भक्त ने प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। कैसे प्रार्थना कर रहा है हम देख सकता है पूरा 9 अध्याय में। ये पूरा 9 अध्याय पढ़ेंगे तो दानियेल ने परमेश्वर के सामने कैसे प्रार्थना कर रहा है हम देख सकता है। हालेलुया। कि प्रार्थना करते समय दानियेल ने कैसे प्रार्थना किया है ऐसे देखते ही समय हम भी सीख सकता है। प्रार्थना करना हम भी सीख सकता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। ओ हालेलुया। यहाँ इजराइल लोग और दानियेल 70 साल बंधुआई में है, गुलामी की अवस्था में है, बंधुआई में है। हालेलुया। छुटकारा के लिए 70 साल वो लोग गुलामी की अवस्था में है। छुटकारा के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा है। जैसा दानियेल ने प्रार्थना किया है वो प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है उन लोगों को, सारे इजराइल लोगों को। हालेलुया। और दानियेल को छुटकारा दे दिया परमेश्वर ने। पूरा इजराइल लोग हालेलुया, इजराइल लोग बबीलोन देश को बंधुआई गृह में से छुटकारा पाकर खुद का कनान देश में फिर लौट आया है। हालेलुया। देखिए दानियेल की प्रार्थना में एक बात बोल रहा है 11 वचन में हम पढ़ेंगे तो हालेलुया। परंतु सब इजराइल ने तेरी अवस्था का उल्लंघन किया है और ऐसा हट गया कि तेरी बात नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप आ गया है। देखिए आज्ञा परमेश्वर की बात सुनना चाहिए। हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। प्रार्थना करने से पहले हमारा जीवन में परमेश्वर की बात सुनने की आदत रहना चाहिए। हालेलुया। बहुत लोगों को प्रार्थना करने के लिए मन है, मांगेंगे तो प्रभु देगा, इसलिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना मांगेंगे तो प्रभु देगा ऐसा सोचकर बहुत लोग प्रार्थना में बैठता है, प्रार्थना करता है। अच्छा बात है, यीशु मसीह से मांगेंगे तो देगा। लेकिन हालेलुया यीशु मसीह का बात सुनना चाहिए। बात सुनकर मांगो, आपको कार्यों को किसी की रुकावट नहीं रहेगा। यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का बात, यीशु मसीह का वचन और यीशु मसीह का बात सुनकर आज्ञाओं को पालन कर आप प्रार्थना करके देखो। हालेलुया। आपका प्रार्थना को जवाब बराबर मिलेगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। कोई रुकावट नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। हम प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर की बात सुनने का आदत रहना चाहिए हमारे जीवन में। यहाँ 11 वचन में क्या लिखा है? वरन सब इजराइल ने तेरी व्यवस्था को उल्लंघन किया है। हालेलुया। तेरी व्यवस्था को क्या किया है? उल्लंघन किया और ऐसा हट गया कि तेरी नहीं सुनी। लोग इजराइल लोग ने प्रार्थनाएं तो कर रहा है, बलि तो दे रहा है,
लेकिन परमेश्वर को बात नहीं सुन रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारा प्रार्थना को जवाब देना चाहिए, तो प्रार्थना कर रहा है हम, अच्छा बात है, लेकिन प्रार्थना का करने से पहले परमेश्वर को बात सुनना चाहिए। परमेश्वर की बात सुनकर प्रार्थना करो, बहुत अच्छा लगता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए कहाँ जगह भी हम बात नहीं सुनेंगे तो प्रभु परमेश्वर मुझे माफ कीजिए, मैं आपका प्रार्थना में सुनकर, आपकी बात सुनकर प्रार्थना करना चाहिए, मैं नहीं सुना है, मुझे माफ कीजिए, ऐसा बोल के मतलब माफी मांगेंगे। प्रभु मैं एक एक बातों में, एक एक जगह में मैं आपको बात नहीं सुना है, प्रभु मुझे माफ कीजिए, ऐसा बोल के, हालेलुया, हमारे पापों को कबूल करके, पाप को छोड़ के परमेश्वर बात सुन के आप प्रार्थना करके देखो, हालेलुया, जरूर आपके प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि हम सब जन पापी लोग हैं, बाइबल कहता है सब जन पापी लोग हैं, इसलिए सब जन माफी मांगने का जरूरत है, परमेश्वर के सामने माफी मांगना चाहिए। हालेलुया। थोड़ा लोग बोलते हैं मैं माफी मांगने के लिए जरूरत नहीं है, मैं पाप नहीं किया, मैं कुछ गलत नहीं किया, मेरा अंदर कुछ गलत की बात नहीं है, मैं माफी मांगने के लिए जरूरत नहीं है। नहीं, बाइबल ऐसा लिखा है, सब जन पाप करके परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया, इसलिए सब जन परमेश्वर के सामने माफी मांगना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन आत्मिक स्थिति में परमेश्वर के साथ चलने के विषय में एक उन्नति स्थान में आने के बाद थोड़ा विषयों के लिए माफी मांगने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की बात सुनना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरा बात है 12 वचन हम देखेंगे, एक बार 12 वचन भी पढ़ेंगे, 12 वचन में भी एक बार पढ़ेंगे इसी में। इसलिए उसने हमारे और न्याय के विषयों जो, हाँ ना, 12 वचन भी पढ़ेंगे एक बार। इसलिए उसने हमारे और न्यायों के विषय जो वचन कहे थे उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है, यहां तक कि जैसी विपत्ति इज़राइल पर, यरूशलेम पर पड़ी है, वैसे ही सारी धरती पर और कहाँ नहीं पड़ी, कहीं नहीं पड़ी। हालेलुया। मतलब इज़राइल लोगों ने परमेश्वर के सामने ऐसा पाप किया है, इज़राइल लोग ने परमेश्वर के सामने ऐसा पाप किया है, कोई नहीं करता है पाप, ऐसा पाप किया, इसलिए किसी को भी नहीं आता है, इतना दंड उन लोगों के ऊपर आ गए थे। हालेलुया। फिर से बोल रहा हूं, इज़राइल लोगों ने ऐसा पाप किया है परमेश्वर के सामने, कोई दुनिया में कोई जाति का लोग नहीं करता है, इतना पाप परमेश्वर के सामने किए थे उन लोग ने, इसलिए किसी को भी दंड नहीं आता है, उतना दंड, भारी दंड उन लोगों के ऊपर आए थे। हालेलुया। देखिए हर एक समय उन लोग ने पाप करते ही समय परमेश्वर हमेशा पाप कर रहा है, माफी मांगो, पश्चाताप करो, पाप को छोड़ो, ऐसा बार बार बोला है परमेश्वर ने उन लोगों का बीच में, भविष्यवक्ता लोगों के द्वारा और पास्टर लोगों के द्वारा और परमेश्वर की भक्त लोगों के द्वारा इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने बार बार बोले थे, बार बार बोले थे, आप पाप कर रहा है, पापों को छोड़ो, पापों को छोड़कर मेरे पास प्रार्थना करो, पापों को छोड़कर मेरे पास प्रार्थना करो, पापों को कबूल कर, पश्चाताप कर, पाप को छोड़कर मेरा पास मांगो, मैं दूंगा, देश को चंगाई दूंगा। ऐसा बार बार परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन उन लोग ने पापों को छोड़ने के लिए मन नहीं, पाप करने में 0 लेवल से टॉप रैंक नंबर 1 बन गया उन लोग ने। जाति में, दुनिया में कोई जाति हालेलुया इतना पाप नहीं करते थे, इतना पाप करने में वो लोग बढ़ गए थे, इसलिए उन लोगों का प्रार्थना प्रभु परमेश्वर ने नहीं सुना है। उन लोगों ने 70 साल बंदीवाई गृह में चले गए थे। इसलिए हम प्रार्थना करने वाला लोग हैं, हम लोग प्रार्थना करने वाला लोग हैं, परमेश्वर से प्रेयर करने वाला लोग है, इसलिए हमारा प्रार्थना में हमेशा पापों के विषय में 0 बनना चाहिए, पाप 0 होना चाहिए, पाप में नहीं बनना चाहिए। पाप ज्यादा है तो, पाप हमारे जीवन में कुछ है तो डेली कम करके 0 लेवल में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को 50 सिगरेट, एक दिन में 50 सिगरेट पीने के लिए आदत है, तो वो व्यक्ति क्या करता है,
धीरे धीरे से कम करके 40, 30, 20, 10, 5, ऐसा 1, ऐसा 0, ऐसा कम करके 0 में आने के लिए कोशिश करता है। कभी मैं छोड़ना चाहता हूं, ऐसा मन है तो ऐसा खुद थोड़ा छोड़ के आखिर में 1 सिगरेट भी नहीं पिएगा, ऐसा अवस्था में आता है। लेकिन इस्राएल लोग ऐसा नहीं करता है। हालेलुया। हर दिन पाप बढ़ना, पाप में बढ़ना, ऐसा पाप में बढ़ के उन लोगों ने परमेश्वर से दूर हो गया। उन लोगों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुना है। इसलिए हालेलुया, हम पाप में नहीं बढ़ना चाहिए। हालेलुया। डेली परमेश्वर हमसे वचन से बात करता है, बाइबल की वचन से बात करता है, कलीसिया में परमेश्वर हमसे बात करता है। अब हमेशा कबूल करके धीरे धीरे से 0 लेवल में आना चाहिए। 0 लेवल में। हालेलुया। मतलब एक पाप की सोच विचार भी नहीं करना। ऐसा अनुभव में आने के लिए हर दिन हमेशा पापों नियम करते समय हमारा हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर वाला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हमारा पापों के विषय में हम लोग ने ध्यान करना चाहिए। पापों के विषय में हमें कहा जाएगा, मैं परमेश्वर को दर्द दे रहा हूं, किस बातों में मैं परमेश्वर को दर्द दे रहा हूं, उस बातों में मैं परमेश्वर को दर्द नहीं दूंगा, वो बातों को मैं छोड़ दूंगा। ऐसे सोच के ध्यान करके हालेलुया, पापों के विषय में कबूल करके पाप के विषय में हम लोग ने दूर होकर हालेलुया कोशिश करेंगे तो परमेश्वर के द्वारा हम पाप को छोड़ कर जिएंगे तो तभी हमारा प्रार्थना को उत्तर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हालेलुया। प्रेज का तीसरा बात है, वहां 13 वचन में पढ़ेंगे। तीसरा बात है 13 वचन में पढ़ेंगे। जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर पड़ी है, हम पर आ पड़ी है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए ना तो अपने अधर्म कामों से फिर और ना तेरी सत्य बातों पर देखिए, ये इजराइल लोगों ने बहुत बार पाप करके वजह से उन लोगों के ऊपर शिक्षा आया। लेकिन उन लोगों ने अरे इतना शिक्षा हमारे ऊपर आ रहा है, हम पाप को छोड़ेंगे, पाप को छोड़कर हम प्रेयर करेंगे, ऐसा बुद्धि नहीं है उन लोगों का अंदर। हालेलुया। जितना भी बहुत बार उन लोगों के ऊपर ताड़ना, पीड़ा, क्या बोलते हैं, पापों के लिए सजा आ रहा है, लेकिन उन लोगों ने पापों को नहीं छोड़ता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हम लोग ने हमारा प्रार्थना प्रभु सुनना चाहिए तो हालेलुया हमको बुद्धि आना चाहिए। सच्चाई में मैं चलूंगा, पाप को छोड़ूंगा, सच्चाई में मैं चलूंगा, पाप की बातों को पाप की बात में बात नहीं करूंगा, पापों का पास में नहीं जाऊंगा, पापों की हालेलुया पाप को ऊपर में नफरत करूंगा, प्रभु की ओर देखूंगा, मैं प्रभु की मार्गों में चलूंगा। ऐसे पहले बुद्धि आना चाहिए। वो बुद्धि के अनुसार चल के आप प्रार्थना करके देखो, आपका प्रार्थना को जवाब क्यों उत्तर नहीं मिलेगा, जरूर उत्तर मिलेगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। हम सच्चाई से चलने के लिए यीशु मसीह खुद सच्चाई बनकर हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आया है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते समय, यीशु मसीह को हम लोग ने स्वीकार करके यीशु का साथ चलते ही समय, क्योंकि यीशु ने क्या बोला है, मैं हूं सच्चाई। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में 6 वचन में यीशु ने क्या बोला है, मैं हूं सच्चाई। इसलिए यीशु मसीह को हम स्वीकार करके यीशु मसीह का साथ चलते समय हमारा अंदर सच्चाई की बात में बढ़ने की कृपा मिलता है। और 16 अध्याय में यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा से आप अभिषेक पाएंगे, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हम लोग पाएंगे तो पवित्र आत्मा में हम चलकर 16 अध्याय में 13 वचन हम पढ़ेंगे तो हालेलुया वहां परमेश्वर की आत्मा अभिषेक पाएंगे। तो अभिषेक पाने के बाद सच्चाई में चलने के लिए, क्योंकि आत्मा आने के बाद आत्मा क्या करेगा, हमको गाइड करेगा, सच्चाई में लेके जाएगा। इसलिए रिसीव द स्पिरिट एंड वॉक इन द स्पिरिट। परमेश्वर को आत्मा पाना चाहिए,
परमेश्वर के साथ चलना भी चाहिए। हालेलुया। गलतियों की पुस्तक में 5 अध्याय में 16 वचन हम पढ़ेंगे तो हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की इच्छा पूरी नहीं करेगा। हालेलुया। गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय 16 वचन में हम पढ़ेंगे तो हम आत्मा के अनुसार हम चलेंगे तो शरीर की इच्छा हम लोग पूरी नहीं करेगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। देखो, हम पाप के ऊपर नफरत करने के लिए, पापों को विषय में कबूल करने के लिए, पापों से हम लोग बैर करने के लिए, पापों के ऊपर हम लोग नफरत करने के लिए परमेश्वर ने हमको एक आत्मा दे दिया है, पवित्र आत्मा दे दिया है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। पवित्र आत्मा अभी तक कोई अभिषेक नहीं हुआ है तो लोग, प्रभु पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक कीजिए, ऐसा प्रार्थना करो, मांगो, जरूर पवित्र आत्मा से भर जाएगा। पवित्र आत्मा के भरने के बाद थोड़े लोग पापों को नहीं छोड़ता है। पवित्र आत्मा से भरने के बाद भी थोड़े लोगों को थोड़ा बातों में पापों को नहीं छोड़ता है। उस समय में क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा के ऊपर मन लगाना चाहिए। पवित्र आत्मा के ऊपर मन लगा के पवित्र आत्मा के ऊपर ध्यान करो, पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ो, पवित्र आत्मा के बारे में सोचो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का साथ चलते ही समय, आत्मा के अनुसार चलते ही समय शरीर की इच्छा पूरी नहीं करेगा। गलतियों की 5 में 16 वचन के अनुसार। इसलिए हमारा अंदर पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा बोलेगा, हालेलुया, ये पाप है, ये गलत है, एक अलार्म करेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। देखिए, हम सुबह 4 बजे को मैं उठना चाहता हूं, हम लोग अलार्म रखेंगे तो 4 बजे को क्या करेगा? अलार्म ने, हालेलुया, अलार्म बजाता है, बजता है, अलार्म बजता है। उस समय में अलार्म को हम लोग दबा करके और थोड़ा 5 मिनट में सोऊंगा है, बंद हो जाता है। और 5 मिनट होने के बाद क्या करता है? अलार्म ने बजता है। और 5 मिनट होने के बाद और हम दबाएंगे तो और थोड़ा साइलेंट में रहता है। और 10 मिनट होने के बाद बजता है। और हम बंद करेंगे तो और पूरा बंद करेंगे तो और बंद करेंगे तो पूरा बंद हो जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा भी वैसे ही, हालेलुया, हमारा अंदर पवित्र आत्मा आने के बाद हमेशा पवित्र आत्मा धीरे शब्द से बोलता है, वैसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ऐसा हम लोग, हमारा अंदर से जबरदस्त नहीं करेगा, हमारा अंदर से वैसे ही धीरे शब्द से बात करता है, हमारा मन से बात करता है, हमारा दिल से बात करता है, हमारा माइंड से बात करता है। पवित्र आत्मा धीरे शब्द से बात करते समय वो बात सुनना चाहिए। हम लोग सुनकर आप प्रार्थना करके देखो। प्रार्थना के लिए हालेलुया हमको ये आएगा, उत्तर आएगा। हालेलुया। ये करता नहीं है। हम लोग जो मांग रहा हूं प्रभु मुझे देना चाहिए, हम लोग जो मैं मांग रहा हूं प्रभु मुझे देना चाहिए, बस। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की और हमारा बीच में जो कुछ दीवार है वो दीवार को तोड़ने का काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर हमारा बीच में जो कुछ दीवार है वो दीवार तोड़ दिया है यीशु मसीह। इसलिए हम लोग ने, हालेलुया, पाप, परमेश्वर और आपका बीच में कुछ पाप हुआ है तो माफी मांगो, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र लहू से निकाल दीजिए यीशु मसीह, ऐसा प्रार्थना करो, वो दीवार तोड़ जाएगा। हालेलुया। तभी प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना प्रभु सुनेगा। इसलिए हालेलुया, बुद्धि पाकर सच्चाई में चलकर प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। हम लोग ये सब बात छोड़कर हमारा जरूरत के लिए मांगता है, वो पूरी नहीं हो रहा है। क्यों पूरी नहीं हो रहा है? पहले परमेश्वर का और आपका बीच में हर एक रुकावट निकाल दीजिए। हर एक रुकावट यीशु ने निकाल दिया है, हम लोग भी हालेलुया निकालना चाहिए। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमसे बात किया, इसकी बातों के विषय में हम प्रार्थना करेंगे। एक बार 1 मिनट प्रेयर करेंगे। सब जन आंख बंद कीजिए। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में हमसे बात किया है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। दानियल ने प्रभु 11 वचन में, 12 वचन में, 13 वचन में, उसका प्रार्थना में प्रभु हालेलुया हम लोग ने बात नहीं सुना है, इसलिए हमारा प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला। परमेश्वर हालेलुया, हम लोग ने बात नहीं सुना है, ऐसा बात किया प्रभु। हम लोग आपका बात सुनकर प्रार्थना करने के लिए मौका दीजिए। आपका बात सुनकर हम लोग ने प्रार्थना करने के लिए मौका दीजिए।
हम लोग आपका बात नहीं सुन रहा है, लेकिन प्रार्थना ये तो कर रहा है, ये गलत है प्रभु। आपका बात सुनकर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना को जरूर उत्तर मिलता है। प्रभु सहायता कीजिए, आपका बात सुनने के लिए सहायता कीजिए। दूसरा बात है प्रभु, हम पाप करने में जीरो बनने के लिए सहायता कीजिए। पाप में हालेलुया डेली दिन, हालेलुया दिन का दिन पाप में नहीं बनना चाहिए। दिन का दिन पाप में कम करके जीरो बनना चाहिए। पाप में, पाप के विषय में सोच करने, पाप के विषय में जीरो बनकर रहने के लिए सहायता कीजिए। ऐसा कृपा दीजिए हमको। हालेलुया, इजराइल लोगों ने पाप करके हालेलुया कोई भी नहीं करता है पाप ऐसा दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया पापा नाज़रेत यीशु मसीह नाम में, हालेलुया। ओ हालेलुया, बुद्धि दीजिए प्रभु। हालेलुया, पापों के ऊपर नफरत करने के लिए मन दीजिए। पापों के ऊपर नफरत करके प्रभु को प्रेम करने के लिए मन दीजिए। ऐसा मन रहने वाले लोगों का प्रार्थना प्रभु सुनता है। हालेलुया, पापों के ऊपर नफरत करना, प्रभु के मार्गों को और प्रभु को प्रेम करना, ऐसा करने के लिए सहायता दीजिए। ऐसा लोगों का प्रार्थना प्रभु सुनता है। हालेलुया, प्रभु सुनकर जवाब देता है। इन 3 बातों के द्वारा हमसे बात किया है प्रभु, धन्यवाद। हम प्रार्थना में बनने के लिए सहायता कैसे, सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस।